हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज जगह जगह से आ रही हैं, बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं। एक्चुअली नवंबर मंथ से ही केवीएस की जो कॉन्ट्रैक्ट के टीचर की वैकेंसीज होती हैं वो आनी शुरू हो जाती है अलग अलग स्टेट की। और जब एक स्टेट से आती है तो लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट से एक स्टेट की आ जाती है। तो नवंबर से आनी शुरू हो जाती है और मार्च तक सारे, मार्च या मिड अप्रैल तक सारे एडवर्टीजमेंट आकर ख़त्म हो जाते हैं। तो ये केवीएस का सीन है। तो कई सारे कमेंट सेक्शन में क्वेरी रहती है कि नवोदय विद्यालय की भी कब आती है कॉन्ट्रैक्ट टीचर की वैकेंसी और उसकी सैलरी क्या होती है वगैरह। तो ये वीडियो खास इसके लिए बनाई कि जो नवोदय विद्यालय के लिए इंटरेस्टेड है काम करने के लिए, तो उनके लिए ये वीडियो मैंने बनाई कि कब आती हैं, सैलरी क्या होती है और कैसे आती है। जैसे केंद्रीय विद्यालय की एक पर्टिकुलर स्कूल के अनाउंसमेंट सेक्शन में अपडेट किया होता है, तो क्या नवोदय विद्यालय के लिए भी हर स्कूल की अपडेट अलग अलग जाके देखनी होगी या कहाँ देखनी होती है, ये सारी चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो सैलरी पार्ट है, पहले सैलरी कम थी नवोदय विद्यालय में, उसके अभी जो है रिवीजन हो गई है सैलरी की, इसके बाद सैलरी बढ़ी है। जैसे पीजीटी के लिए अगर आप बात करेंगे तो पीजीटी के लिए ये नया वाला जो है, ये राइट हैंड साइड में आपको कॉर्नर में दिख रहा है कॉलम में। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए नॉर्मल स्टेशन पर अगर आप काम कर रहे हैं, नॉर्मल जैसे अपने सिटीज़ वगैरह में या विलेजेस वगैरह में काम कर रहे हैं, तो 35,750 रुपीज़ दिए जाते हैं पर मंथ। और अगर हार्ड स्टेशन है, हार्ड स्टेशन का मतलब होता है जहाँ क्लाइमेट थोड़ी टफ है या थोड़ी हाइट पर है या थोड़ी ज़्यादा वैली साइड है, तो इस टाइप के लोकेशन को हार्ड स्टेशन कहते हैं। हार्ड स्टेशन पे जब जॉब होती है तो 42,250 रुपीज़ दिए जाते हैं। टीजीटी है और एफसीएसए पोस्ट होती है, इनके लिए नॉर्मल स्टेशन में 34,125 रुपीज़ पर मंथ दिए जाते हैं एंड हार्ड स्टेशन में 40,625 रुपीज़ पर मंथ सैलरी दी जाती है नवोदय विद्यालय में। और साथ में जब स्कूल ओपन होता है, स्कूल रनिंग कंडीशन में ऑफलाइन होता है, तब वहाँ पर रेसिडेंस भी प्रोवाइड की जाती है टीचर्स को और मेस में फ्री फूडिंग भी प्रोवाइड की जाती है। तो सैलरी के साथ साथ आपको रहने का भी और खाने का फ्री वहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल कराया जाता है। तो ये है। अब बात करते हैं कि वैकेंसीज कहाँ आती है और कब आने वाली है। तो अब मैं आपको बता दूं कि जो नवोदय विद्यालय है वो रीजनल ऑफिसेज में बटा हुआ है। तो टोटल 1 भोपाल रीजन है। भोपाल रीजन का मतलब है कि भोपाल रीजन में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के सभी नवोदय विद्यालय कवर हो गए। सेकेंड रीजन चंडीगढ़ रीजन है, जिसमें चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख एंड पंजाब के सभी नवोदय विद्यालय आ जाते हैं। थर्ड रीजन है, तो इस तरीके से टोटल 8 रीजन में बटा हुआ है। थर्ड रीजन है हैदराबाद, हैदराबाद में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सारे जो है कवर हो जाते हैं। फोर्थ जयपुर रीजन है, फिफ्थ लखनऊ रीजन है, पटना रीजन है, पुणे रीजन है, शिलोंग रीजन है। तो ये 8 रीजन में बटा हुआ है और सभी में लास्ट ईयर जो वैकेंसीज आई थी कॉन्ट्रैक्ट टीचर की, वो आई थी जुलाई के मंथ में। तो जुलाई के मंथ में रीजन वाइज आती है और एक रीजन से एक एडवर्टीजमेंट जारी की जाती है। जैसे भोपाल रीजन से एक एडवर्टीजमेंट जारी की जाएगी जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के सारे जितने भी नवोदय विद्यालय हैं सभी में जहाँ जहाँ भी वैकेंसीज हैं वो फिल किए जाते हैं। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि केंद्रीय विद्यालय की तरह यहाँ पर नहीं होता है कि एक इंडिविजुअल वेबसाइट पर जाके आपको चेक करना होगा, ऐसा नहीं होता है। एक ही साथ लगभग एक ही थोड़ा दिन आगे पीछे, 4 या 5 दिन के आगे पीछे गैप पे सभी 8 रीजन से एक साथ लगभग वैकेंसीज आती हैं और 8 ही रीजन से आती हैं और इंडिविजुअल नवोदय विद्यालय से नहीं आती हैं। और जब ये रीजन की लिंक ओपन होगी तो उसमें बताया जाएगा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के सभी जो जितने भी नवोदय विद्यालय हैं सभी की वैकेंसीज इसमें आप फिल कर दें। फिर चंडीगढ़ रीजन से जब जारी की जाएगी तो आपको बताया जाएगा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड पंजाब में अगर आप काम करना चाहते हैं तो उन सब नवोदय विद्यालय के लिए चंडीगढ़ में लिंक जारी कर दी जाएगी, एडवर्टीजमेंट की भी, ऑनलाइन एप्लीकेशन की भी। तो इस तरीके से। और कब आती हैं, तो अब साउथ रीजन में जैसे हैदराबाद रीजन से में आप जब इसकी वेबसाइट पर जाएंगे, रीजन की वेबसाइट पे, तो लिंक जारी की जाएगी और उसमें बताया जाएगा कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अंडमान निकोबार, कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप एंड पौंडीचेरी सभी के लिए एक साथ आप एडवर्टीजमेंट देख सकेंगे और उनके लिए लिंक एक साथ दे दी जाती है, तो एट अ टाइम आप फिल कर सकते हैं।
तो इस तरीके से 8 रीजन से 8 एडवर्टीजमेंट जारी की जाएगी रीजन वाइज, और इन्हीं रीजन में सभी स्टेट की वैकेंसीज एक साथ कवर हो जाते हैं। आपको अलग अलग जाके नवोदय विद्यालय, जैसे कि अभी केंद्रीय विद्यालय में हम अलग अलग केंद्रीय विद्यालय सर्च कर रहे हैं, उनके अनाउंसमेंट सेक्शन सर्च कर रहे हैं, ये तकलीफ यहाँ पर नहीं होती है। सैलरी भी बेटर होती है, और ऐसा नहीं है कि पैनल बना के आपको रख लिया जाएगा, बुलाया नहीं जाएगा केंद्रीय विद्यालय की तरह। अगर फाइनली सेलेक्ट हो गए तो बिल्कुल बुलाया जाता है, बिल्कुल प्लेसमेंट दी जाती है, जो भी जितने भी समय के लिए है। और साथ में अगर ऑफलाइन क्लास है तो फूड एंड रेसिडेंस भी अवेलेबल कराई जाती है। सैलरी भी यहाँ बेटर है। और तो मैं बोलूँगी कि केवीएस से ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है नवोदय विद्यालय के कॉन्ट्रैक्ट टीचर की वैकेंसीज। जुलाई 2021 में आई थी सभी 8 रीजन से वैकेंसीज, तो आप जुलाई 2022 में या उसके बाद फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब अभी तो नहीं, जुलाई या जुलाई के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनकी वैकेंसीज आएंगी। बड़े नंबर में आती हैं वैकेंसीज, और इसकी एडवर्टीजमेंट जब भी आएगी 8 रीजन, सभी रीजन्स की नोटिफिकेशन आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर मिलेगी। तो होप ये आपके लिए यूज़फुल रहा हो। तो अभी नहीं आई हैं वैकेंसीज, जुलाई के बाद, जुलाई के बाद आएंगी, और रीज़न वाइज आती हैं 8 रीजन्स में। आप सबको बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।